जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे पता है कि आज आपको बहुत इंतज़ार था लाइव का, लेकिन शायद किसी कारण से हम लेट हो गए। और कारण यही था कि जो आप लाइव अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले, कि एक गाय एक नाले में इतनी गहराई तक फंस चुकी थी कि बहुत मशक्क़त, लगभग 2 से ढाई घंटे की मशक्क़त के बाद उस गाय को बाहर निकाला जा सका है। अब वो ठीक है, डॉक्टर वहाँ पहुँच चुके हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो गाय के मालिक हैं वो भी वहाँ पहुँच गए थे। और उसके अलावा लाइव जब हमने किया तो प्रशासन से भी अपील किया कि सर इतने बड़े और गहरे नालों को भी अगर आपने खुला छोड़ रखा है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वहाँ के लोगों का भी ये कहना था कि सर हर रोज़ ये घटना होती है, 10 दिन में 15 दिन में कोई ना कोई गौवंश वहाँ गिरता है, या तो मरता है या मशक्क़त के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। तो वहाँ फेरो कवर जब पड़े हुए हैं तो क्यों नहीं उनको ढकवा दिया जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैंने वहाँ नालों को आज देखा है, लाइव में भी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि बहुत गहरे और सकड़े नाले हैं वो। तो बहुत दुखद लगा हमको, लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद आखिर उस गाय को निकाल लिया गया। काफ़ी लेट हम हो गए थे वहाँ पर। और अगर आपसे आज के क्राइम रिपोर्ट्स की बात की जाए और कोरोना की, सबसे पहले कोरोना की मैं अपडेट आपको दे देता हूँ कि अभी तक जो ताज़ा सूरत हाल है उसके मुताबिक आज सवाई माधोपुर ज़िले में कोई नया केस नहीं आया है। यानी कल तक के जो केस थे वही यथावत हैं। आज कोई नया केस ना गंगापुर सिटी में आया है, ना ही पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में आया है। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात करें, अब क्राइम रिपोर्ट की तरफ हम बढ़ें तो सुबह सुबह एक लाइव आपको दिखाया था कि वही 8 दिन पहले का इतिहास फिर दोहराया गया कि रेलवे कॉलोनी में जब लोग सुबह सुबह घूमने गए तो उन्हें एक पॉलीथीन में कुछ हलचल नज़र आई। लोगों ने वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ एक नवजात शिशु मिला। जी हाँ, लावारिस कंडीशन में एक नवजात शिशु वहाँ मिला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, मीडिया को सूचना दी, मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचे और पुलिस भी पहुँची और उस बालक को लेकर के वो अस्पताल आए, राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में। यहाँ ला करके डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। बालक पूरी तरह स्वस्थ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि निर्दयी माँ बाप ने, गैर जिम्मेदार माँ बाप ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन लोग जो गोद लेने वाले हैं उनके बहुत सारी क्वेरीज़ हमारे पास में आई हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप समाज कल्याण विभाग से या चाइल्ड हेल्पलाइन माधोपुर है उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। उनके थ्रू आप मिल सकते हैं, उस बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में आकर के उसके बारे में जानकारी आप ज़रूर ले सकते हैं। तो क्राइम रिपोर्ट में ये पहली घटना थी। इसके बाद में एक सड़क दुर्घटना हुई जयपुर गंगापुर जो रोड है, हाईवे रोड है, उस पर बाढ़ कला के पास में दरअसल वृद्ध दंपत्ति थे। टेम्पो से वो उतरे, नौगांव वाला जो रोड जा रहा है वहाँ जाने के लिए जब वो मुड़े तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें बहुत ज़ोरदार टक्कर मारी। और उसका नतीजा ये हुआ कि नौगांव के रहने वाले जो वृद्ध हैं उनके पैर को पूरी तरह ट्रक ने कुचल दिया। यहाँ घायल अवस्था में दोनों दंपतियों को लेकर के आया गया और नतीजा ये निकला कि जब पूरी तरह उनका जो घुटने से नीचे का हिस्सा था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया पैर का, और डॉक्टरों को व्यवस्था में उसे काटना पड़ा, अलग करना पड़ा। वहीं अगर महिला की बात की जाए तो महिला भी बुरी तरह घायल है और बताया जा रहा है कि उनकी हड्डी भी कई जगह से टूट चुकी है, जिनका सुबह ऑपरेशन किया जाएगा। तो सड़क दुर्घटना एक हुई आज जयपुर गंगापुर जो हाईवे रोड है उस पर। तो एक बड़ी घटना थी, नौगांव के रहने वाले वृद्ध दंपत्ति थे। उसके बाद अगली जो आई है, आज मैंने एक लाइव देखा था, वजीरपुर के जो सरपंच हैं मुकेश बैरवा, उनके नेतृत्व में लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। और ज्ञापन किस चीज़ को लेकर के दिया गया कि लगभग 1 महीने पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि सेमरदा की रहने वाली एक प्रसूता थी जिसकी रिया हॉस्पिटल में मौत हो गई थी प्रसव के दौरान। मामला ये हुआ कि आज लगभग 100-150 व्यक्ति, जिनमें आदमी औरतें सभी थे, सरपंच मुकेश बैरवा के नेतृत्व में एसडीएम ऑफिस पहुँचे। 25 लाख रुपए मुआवजे की वो मांग कर रहे थे, रिया हॉस्पिटल को बंद करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा जो डॉक्टर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह की उनकी मांगें थी। मांगे कितनी जायज़ है नाजायज़ है ये पुलिस जांच का विषय है। अगर डॉक्टर इसमें कहीं ना कहीं गलत पाए जाते हैं तो यकीनन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए कि अगर इस तरह आप उंगलियां उठाने लगे तो कोई भी डॉक्टर गंभीर केसों को लेने से मना कर देगा, वो इलाज नहीं करेगा अगर इस तरह उन पर सवालिया निशान उठते रहे तो ये एक दूसरा पहलू है जिस पर देखना ज़रूरी है। कानून अपने हिसाब से उसकी जांच करेगा और दोषियों को सज़ा दिलाएगा, ऐसा हमें भी भरोसा है। और ये याद रखिए कि वजीरपुर के ये वही सरपंच हैं, जब सरपंच का चुनाव ये लड़ रहे थे उस समय इनके भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिनमें इन्होंने कुछ विशेष जाति और समाज के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ की थी।
तो कहीं ना कहीं मुकेश जी आपको इस बारे में भी जवाब देना चाहिए कि आखिर किसी समाज के खिलाफ आपने जो अभद्र टिप्पणियां की थी और जिनके वीडियो वायरल हुए थे, उस बारे में आपके क्या विचार हैं। और लोगों से भी मेरा यही कहना है कि किसी की गलत राजनीति का आप शिकार ना हो, अपने स्वयं के बुद्धि विवेक से काम लें और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करें। ये एक मामला था। इसके अलावा आज मिनी सचिवालय में बरसों पुराना एक अरलू का पेड़ था जो धराशायी होकर के गिर गया। शुक्र ये रहा कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि होर्डिंग्स और सचिवालय की जो दीवार थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, वो टूट गई। और बरसों से ये पेड़ खड़ा हुआ था और बहुत लोगों को छांव देता था और अच्छी हरियाली थी उससे मिनी सचिवालय में, लेकिन उसकी जो जड़ें थी और जो तना था नीचे का हिस्सा वो गल चुका था और इसलिए वो दो हिस्सों में बट गया और वो नीचे गिर गया। इसके अलावा और कोई आज बड़ी रिपोर्ट हमारे पास में नहीं है क्योंकि हम लेट बहुत हो चुके हैं। मौसम की अगर बात की जाए दोस्तों तो आज गर्मी बहुत थी, उमस खूब थी और दिन भर इंतज़ार रहा कि शायद बारिश होगी, लेकिन नहीं हो पाई और लोगों को महरूम रहना पड़ा बारिश से। और इसके अलावा और कोई बड़ी न्यूज़ आज गंगापुर सिटी या उसके आसपास से नहीं है। और आप लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें अपने घरों में। और हाँ, एक चीज़ और हमारे सामने आई थी कि साहब बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फैंस हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, यानी वो बैन हो गए हैं, वो हमें मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस टेक्निकल इशू पर हमारी टीम ज़रूर काम कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको बैन किया है, क्योंकि हर कोई आपको बैन नहीं कर सकता। इसके कुछ कारण हैं। अगर आपने कोई अभद्र टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी की है, तो गूगल या फेसबुक आपको बैन कर देता है, ये उनका इशू है। लेकिन हमारे द्वारा या हमारी टीम के किसी भी मेंबर के द्वारा हमारे किसी भी दर्शक को बैन नहीं किया गया है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और हमारी टेक्निकल टीम जो है जयपुर में और दिल्ली में वो लगी हुई है और डेफिनेटली इस इशू को सॉल्व ज़रूर करेगी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि हमारे जो कुछ अच्छे दर्शक थे वो बैन हो गए, अपने कमेंट्स वगैरह वो नहीं भेज पा रहे हैं। तो हम बिल्कुल इसको सॉल्व कर देंगे, आप बेफिक्र रहें। सफाई है तो आज गंगापुर में आप हालात जैसे देख रहे हैं कि सुधर तो रहे हैं, मगर जिस तेज़ी से और जिस रफ्तार से हालात सुधरने चाहिए उस तेज़ी से नहीं सुधर रहे हैं। फवारे वाली जो पुलिया है आज उसको बिल्कुल ठीक कर दिया गया है, उस पर बढ़िया तरीके से जाल लगा करके आरसीसी कर दिया गया है और उसको प्लान कर दिया गया है। फवारे के पास में जो नाला है आज उसकी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई हुई है, मौके पर हम मौजूद थे। और अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो गद्दी मिर्ज़ापुर वाला मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, एक बात। दूसरी बात कि गंगा जी की कोठी में 27 मई को मिली हुई लाश सुरेश प्रजापति की, उस मर्डर में भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़, वो लोग बहुत परेशान हैं, लगातार हमारे पास मैसेज कर रहे हैं और उस विधवा महिला को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए कि आरोपी अभी भी उनको धमकी दे रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो लंबा टाइम हो गया, 2 महीने के समथिंग हो गए, तो अगर उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है तो ये बड़ा चिंता का विषय ज़रूर है। इसके अलावा नांदोती कस्बे के शहर में, नांदोती तहसील के कस्बा शहर में सगे भाइयों के द्वारा जो चाकुओं से गोदा गया था अपने भाई को, उस मामले में भी अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो लोग बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। उन लोगों की भी मैसेज हमारे पास में आए थे। नगर परिषद के लिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट करने का काम है कि उदय मोड़ से लेकर के और सैनिक नगर तक जिन नालों की आपने सफाई की थी उनका कचरा अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, उसको वहाँ से उठाना है और अपनी जगह पर पहुँचाना है। सर प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि इन कामों को आप सीरियल वाइज तरीके से अगर करते रहेंगे तो समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। बाकी इसके अलावा लोगों की समस्याएं तो बहुत हैं सर, और गलियों में, कॉलोनियों में एक तो रोड लाइट का जो है वो विषय बड़ा है, उस पर आप ध्यान दें और उनको ठीक करवाएं। और बाकी सफाई का जो है वो अगर लगातार आप करवाते रहेंगे तो जल्दी लोगों को निजात मिल जाएगी इन सभी प्रॉब्लम्स से, इन सभी मुश्किलों से। बाकी तमाम अपडेट लेकर के हम कल फिर ज़रूर आएंगे। आज आप लोग लेट हुए, आप लोगों को जो इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और धन्यवाद। जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह देते रहें। नमस्कार।